Hello students, this is Yogesh Jain and today's topic is tense. So what is tense? Tense is actually verb. Forms of verbs depicts tense. So we say tense is form of verb, or we can say it is state of an action, right? How it is called form of verb? In a sentence, what tells us about tense? Is it noun, or is it pronoun, or is it adjective? No, the action word or the time adverb tells us about the tense. For example, I say I go to school, I went to school, or we say I will go to school. We have three sentences here. Okay. So, what does these three sentences represent? First sentence, I go to school, means मैं स्कूल जाता हूँ. Second sentence, I went to school, मैं स्कूल गया था. I will go to school, मैं स्कूल जाऊंगा फ्यूचर में. So this sentence is related to present, this is related to past, and this sentence is related to future. How we come to know about it? हमें कैसे पता चलता है? हमें क्या I से पता चला, to से पता चला, या हमें स्कूल से पता चला? ये तो सेम यूज हो गए तीनों सेंटेंस में. What is different? Different is verb, go, went, will go. तो ये जो वर्ब है, इससे हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा यूज हुआ है. टेंस क्या है? व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन? सो गो वेंट, गो वेंट, विल गो. दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज will plus go. Okay, this is also V1 here, but we are having will with it. तो ये क्या है? ये वर्ब की फॉर्म्स हैं जिससे हमें टेंस का पता चल रहा है. तो जो टेंस होते हैं, दीज आर फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, मीन्स जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनसे हमें टेंस का पता चलता है. और वी कैन से स्टेट ऑफ एन एक्शन. स्टेट ऑफ एन एक्शन मीन्स जो एक्शन है उसकी स्टेट क्या है, उसका टाइम क्या है. सो हियर टाइम इज प्रेजेंट, हियर टाइम इज फ्यूचर, सॉरी, हियर टाइम इज पास्ट एंड हियर टाइम इज फ्यूचर. ओके, इन दिस सेंस वर्ब टेल्स अबाउट द टेंस. और फर्दर वी विल रीड दैट देयर आर सम टाइम एडवर्ब्स. कुछ टाइम एडवर्ब्स होती है जैसे कि टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, इन ईयर 2010. ये वर्ड्स भी क्या हैं? ये भी टाइम को बता रहे हैं. दीज आर कॉल्ड टाइम एडवर्ब. इनसे भी हमें टेंस का पता चलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ वी रीड टेंस. हम टेंस को कैसे पढ़ते हैं? वी रीड टेंस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. ओके, हम पढ़ते ना टेंस को सेंटेंसेस से ही पढ़ते हैं हम. अभी जैसे मुझे आपको टेंस समझाना था तो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस रखे. ओके, वी हैव टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. देन वी हैव सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. व्हेन आई विल टीच यू अबाउट दोज टेंसेस, देन आई विल टेक हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस in the respective tense. So mainly we read
three types of sentences when we talk about tense. First is affirmative, second is negative, third is interrogative. ये तीन तरह के सेंटेंस है जो हम बार बार यूज करेंगे टेंस में, नियरली अबाउट 36 टाइम्स, और हर टेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव फॉर्म क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे. ओके, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस स्ट्रक्चर ऑफ दीज थ्री सेंटेंसेस. Those will help you when you will read any tense. तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ. वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको हर टेंस में यूज करना है. तो पहले इनका मीनिंग देखते हैं. व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, इज अफर्मेटिव सेंटेंस. इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? A sentence that includes not or no is called negative sentence. Then we have interrogative sentence. What is interrogative sentence? In which we interrogate, we ask a question, is called interrogative sentence. Like, are you coming to meet me? Who is this? Etc. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो क्या होता है? दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. In a sentence, we have subject, then we have helping verb, then we have main verb, then we have object. Okay. पहले मैं आपको helping verb और main verb ये क्या होता है ये बता देता हूँ. What is main verb? Main verb is action. The action we perform. Dance, sing, play, laugh, eat, cook, go. ये सब के सब क्या है? एक्शन है. इनको बोला जाता है मेन वर्ब. ओके, एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब टू टेल द टेंस. ओके, लाइक वी हैव इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज बीन, हैव बीन, शैल, विल. All these are helping verbs which tells about the tense. Okay? ठीक है. तो ये जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हर टेंस में यही रहेगा. What we have to do? We will take helping verb and main verb according to that tense only. जैसे कि अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे V1 आ जाएगा मेन वर्ब में, अगर पास्ट है तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, अगर फ्यूचर टेंस है तो वापस से V1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो बताएगी कि वो फ्यूचर है, लाइक शैल और विल. और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे, कभी हम यहाँ पे डू डज का यूज़ करेंगे, कभी हम यहाँ पे इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, कभी हम यहाँ पे हैज, हैव का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस. ओके, तो आपको क्या करना है? जो भी टेंस है उसकी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वो यहाँ पे फिट करना है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह पे. बाकी पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा. इट मीन्स यू आर नॉट टू लर्न, यू आर नॉट टू रिपीट दिस स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन. जस्ट लर्न दिस बेसिक स्ट्रक्चर एंड पुट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड द स्ट्रक्चर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, and you will make the structure on your own. Now we talk about negative sentence. In negative sentence we use not. Okay,
इसी स्ट्रक्चर में कहीं पे नोट लग जाएगा। अब वो नोट कहाँ लगेगा? लुक, द स्ट्रक्चर विल बी subject plus helping verb plus not plus main verb plus object। ओके, पूरा स्ट्रक्चर यही है। वी हैव जस्ट एडेड नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यू आर टू रिमेंबर दैट कि हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होगा लास्ट में। जो ऊपर वाले सेंटेंस है उनमें तो फुल स्टॉप, वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड, बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी आस्क क्वेश्चन, सो वी विल यूज mark of interrogation at the last. So what will be the structure of interrogative sentence? Now interrogative sentence में subject पहले नहीं आता है, we take helping verb first. Okay, so first of all we will use helping verb, then subject, then we will use main verb, then we will use object और उसके बाद mark of exclamation। Okay, so these three structures will be used in each tense. Just we have to put helping verb and main verb according to that. And remember that in interrogative sentence, first of all we take helping verb. Okay, actually these structures repeat 36 times when we read tense, so it is better that I tell you about this structure at the first. So where the repetition is occurring, you will make the structure on your own। आप खुद स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लोगे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत होगी। ओके, सो कीप रिमेंबरिंग these structures always while we are reading tense. Now we have talked about sentences, we have talked about what are tense. Okay, now we are starting types of tenses. So what are types of sentence? We have three types of tense. I think it's known to you: present, past and future, right? We have three types of tenses, and in those categories we learned four subtense. What are those? Simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, ये जो चार कैटेगरी है ये हम तीन जो हमारे टाइप्स हैं उन तीनों में पढ़ेंगे हम। ओके, लाइक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन अगेन इन पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन अगेन इन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Okay, so let's start. Types of tense. First is present, second is past, and third is फ्यूचर। ऑलराइट, और सब में हम क्या पढ़ेंगे? जो मैंने आपको कैटेगरी बताई,
First is simple, then we will take continuous, then we will take perfect, then perfect continuous. ओके, सेम यही हम पास्ट और फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हैं. So what we are going to do, this is also a repetition, as the repetition occurs in types of sentences, same occurs in this category. We will repeat it 8 times. So what we should do, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो कैटेगरीज हैं हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है. तो व्हाट आर दीज, ये क्या है? ओके, लेट्स गेट इट. लाइक प्रेजेंट सिंपल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट. ओके, ये सिंपल और इंडेफिनिट क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इज आई गो टू टेम्पल डेली, आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ओन, माई मदर प्रिपेयर्स वेरी टेस्टी फूड. वॉट आर दीज? These are routine works. These are works related to habit or universal truth. The sun rises in the east. तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये जो डेली रूटीन वाले जो सेंटेंस है, जो डेली रूटीन वाले एक्शन हैं, उनको प्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंट सिंपल में. ओके, लाइक आई से आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज टेम्पल जाता हूँ. एम आई इन टेम्पल राइट नाउ? नो, but it happens. I go to Delhi. I go to temple daily. Okay. So these type of sentences are related to present simple. The action is related to daily routine, or the action is related to universal truth. Right. अब present continuous क्या है? What is present continuous? In present continuous, the verb is in continuity. The work is continuous, the action is in continuous form. Like I am teaching to you right now, you are looking at me, children are playing in the garden. All these actions are taking place right now. ये सारे के सारे काम अभी लाइव हैं, ये सारे के सारे एक्शन अभी लाइव हैं, ये अभी हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं. So the action which is in continuous form right now is taken in present continuous. Okay, समझ में आया what is present continuous? Now we are going to talk about present perfect. What is present perfect? तो present perfect क्या है? The action has completed. Action finish हो गया है, but it has its relevance with present. That is the main point. It has its relevance with present. काम फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई रेलेवेंस है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, अगर उसका प्रेजेंट से रेलेवेंस नहीं है, इफ इट डजेंट हैव रेलेवेंस विद प्रेजेंट, देन इट विल नॉट बी टेकन इन प्रेजेंट परफेक्ट, इट विल बिकम सिंपल पास्ट. ओके, प्रेजेंट से रेलेवेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट से रेलेवेंस नहीं है तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट. ठीक है, मीन्स the action has finished but it has its relevance with present. जैसे just imagine we are taking food and we have finished it, but still we are sitting at dining table. The plate is in front of you, the empty plate is in front of you.
mother has come and she wants to serve us something to eat, but what we say, no, I have taken food, मैंने खाना खा लिया है, और मत रखो, मैंने खाना खा लिया है, I have taken food means action has just finished, और उसका प्रेजेंट से रेलेवेंस है क्योंकि अभी भी हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लेट सामने है, मम्मी को नहीं पता वो अभी भी खाना ला रहे हैं, तो प्रेजेंट से रेलेवेंस हो गया ना, जो काम कंप्लीट हुआ था जस्ट अभी। तो इस तरह का जो एक्शन है जिसका प्रेजेंट से रेलेवेंस होता है, दोज एक्शंस आर टेकन इन प्रेजेंट परफेक्ट। गॉट इट? नाउ व्हाट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? वी हैव कॉन्टिन्यूअस, वी हैव परफेक्ट, नाउ वी हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज इट? तो बेटा ये क्या होता है? व्हाट इज इट? द वर्क इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ, द वर्क इज इन continuity right now, like present continuous, but we also mention time with it, कि काम कब चालू हुआ था, when the work started, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि ये क्या है, continuous क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, देन हाउ आई विल से आई हैव बीन टीचिंग for 2 hours. Okay, so what is perfect continuous? Mean we take continuous tense in it, but we also add time with continuous tense, then it becomes perfect continuous. Clear है? So I have told you the meaning of simple, continuous, perfect and perfect continuous. Actually till now we are having concept of tense. We are understanding that what is tense, what are sentences, what is the meaning of these 3 tenses, and what is the meaning of simple, continuous, perfect and perfect continuous. ये मीनिंग अगर हमें पता चल गया है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, तो अब हमें आगे पढ़ने में काफ़ी इजी फील होगा। सो आफ्टर नोइंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, वी आर स्टार्टिंग प्रेजेंट टेंस प्रॉपरली। Okay, so first is present tense. And in it we will take first simple present, or we say it present indefinite. ठीक है? So what is simple present and present indefinite? I am going to tell you again. We take daily routine in it. We take when we talk about habits, we use simple present. Universal truths are taken in simple present. Okay? तो सबसे पहले हम इसकी वर्ब की बात कर लेते हैं। देखो, जो मेन वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट में वो होती है V1. Okay, so if we talk about first affirmative sentence, इसके अगर affirmative की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जो हमारी मेन वर्ब होती है वो होती है V1. ओके, but we also use V1 with S or ES in affirmative sentence. ठीक है? ऐसा क्यों? ये 2 तरह की मेन वर्ब क्यों? क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट है I, we, you, they और सिंगुलर नाउन,
अगर हमारा सब्जेक्ट है आई वी यू दे और सिंगुलर नाउन मीन्स राम, द सन, टेबल, what are these are singular noun. Then we take V1, okay, and if we have subject he, she, it, or sorry, here we will take plural noun. देखो V1 का हम यूज करते हैं आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, मतलब ये सब क्या है, प्लूरल है, वी यू दे प्लूरल नाउन, ऑल दीज आर प्लूरल्स. सो विद प्लूरल्स वी विल टेक V1 एंड ऑल्सो आई सिंगुलर है बट हम इसको इसी कैटेगरी में रखते हैं. कौन सी कैटेगरी? V1 वाली कैटेगरी. तो हम यहाँ पे V1 का यूज करेंगे और V1 प्लस SES का हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ. ठीक है, ओके. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. और इफ यू टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट. वाई? ऐसा क्यों होता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है? सो ऐसा इसलिए होता है, एज आई टोल्ड यू दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड ओनली टू टेल अबाउट द टेंस. बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता है, केवल टेंस बताने का काम करती है. मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस बताने में. तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो खुद अपना टेंस बता सकती है. वी आर टेकिंग V1 और वी आर टेकिंग VSES, सो दे आर टोटली एबल टू टेल अबाउट द टेंस. सो देयर इज नो नीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. Okay, like I say, I play guitar, or we say ओके, ये दो सेंटेंस है. आई प्ले गिटार, राम गोज टू स्कूल डेली. ओके, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. क्या है? केवल मेन वर्ब है. और ये मेन वर्ब बता रही है कि टेंस कौन सा है. आई प्ले गिटार, मैं गिटार प्ले करता हूँ. राम डेली स्कूल जाता है. ओके, अब देखो आई, एज आई टोल्ड यू, with I we take V1, वही हमने किया. with I we have taken V1. play is V1. play, played are V1, V2 and V3. Ram goes to school daily. What is Ram? Ram is singular noun. Ram is singular noun, and with singular noun we take V1 SES. So we have added ES with go. ओके, हो गया ना V1 और के साथ ES. सो वी टेक विथ सिंगुलर नाउन SES विथ वर्ब. ओके, इन अफर्मेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन दिस मैनर वी राइट सेंटेंसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, तो अब देखो वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था एट स्टार्टिंग. I told you about the structure of affirmative sentence. What I told? Subject, helping verb, main verb, then object. But we don't have helping verb here. So the structure will be of affirmative sentence: subject, V1 or V1 with S or ES plus object. राइट, वही स्ट्रक्चर है जो हमने शुरू में पढ़ा था अफर्मेटिव का. सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम यूज नहीं करते, तो हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई यहाँ से। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ affirmative of simple present tense. Now I am writing one more sentence of this structure, and that is the sun rises in the east. The sun rises in the east. This is universal truth. Okay, it will never change. So we take universal truth also in affirmatives of simple present tense. Okay, so affirmative has been completed. Now I am taking number 2. Negative sentence of simple present tense. Okay, in this, अब देखो यहाँ पे कुछ होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लेके। यहाँ पर मेन वर्ब क्या रहेगी? यहाँ पे मेन वर्ब रहेगी ओनली V1. We will not take V1 SES here. The main verb is only V1 and we have helping verb in this sentence, and helping verb is do or does. ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी do और does. अब कहाँ हम do यूज़ करेंगे, कहाँ हम does यूज़ करेंगे? दोनों एक साथ यूज़ नहीं होगी, या तो do यूज़ होगी या does यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो डू का यूज हम करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, और डस का हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, व्हाट वी हैव डन, वी हैव द सेम कैटेगरी ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस V1 एंड VSES। तो जहाँ V1 के साथ हम SES का यूज़ कर रहे थे ना, वहाँ पर आ गया डज, और जहाँ पर हम ओनली V1 यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आ जाएगा डू। ओके, लाइक आई से राम does not go to school. Okay, negative sentence we are using not. In negative sentence we use not in the sentence. Ram does not go to school. Ram school नहीं जाता है. This is helping verb. This is main verb. Okay, और हमने क्या पढ़ा था जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे? वी टेक नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ओके, वी आर अप्लाइंग द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. ओके, तो जहाँ पर सिंगुलर नाउन आ गया वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डज, एंड दे डू नॉट like tea. They do not like tea. It's their habit that they do not like tea. तो हमने यहाँ पे do का यूज़ किया with they. ओके, देखो they के साथ हम do का यूज़ करते हैं. So we have used it in the same manner. They do not like tea. Right? So what is the structure of negative sentence? Structure is
subject, then helping verb do does, then we are taking not, and then we are taking object, right beta? Okay, like Ram and Shyam do not play together. Here Ram and Shyam is subject, do is helping verb, not is the word of negation, play is main verb, and together is some other word. Okay, it is subject, it is helping verb, it is not, and it is main verb, and it is object. Okay, so we have followed the formula here. And what is Ram and Shyam? Ram and Shyam is plural noun. प्लूरल नाउन है राम एंड श्याम, सिंगुलर नाउन नहीं है, और प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं. ओके, सो इन दिस मैनर वी हैव रेड अबाउट नेगेटिव सेंटेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. वेरी अमेजिंग. What are interrogative sentence? We ask question in it. तो इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी. मेन वर्ब रहेगी इसमें वही रहेगी, मेन वर्ब V1 रहेगी, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डज. एंड यू नो वेयर वी यूज डू एंड वेयर वी यूज डज. ओके, एंड द स्ट्रक्चर विल बी what we read, and you are to keep in your mind always that interrogative sentence starts with helping verb, not with subject. Helping verb, subject, then main verb, then object, and then after we have question mark. Okay, now we will ask question in interrogative sentences like do you cook food daily? Okay, what is do? Do is helping verb, and keep remembering that you will write first letter capital. Okay, do you cook food daily? Do is helping verb, you is subject, cook food, cook is main verb, and food is object, and daily is adverb. And then we have question mark, right? It has become interrogative sentence. क्या आप डेली खाना बनाते हो? क्या आप डेली खाना प्रिपेयर करते हो, पकाते हो? So it is a question. Okay, one more sentence. Does she
राइट डायरी, क्या वो डायरी लिखती है? ओके, डज शी राइट डायरी? शी इज singular pronoun, and with singular pronoun of third person we take does. Okay, and when we are using does we will not use ses with verb. Okay, does she write diary? Helping verb, subject, main verb and object, then question mark. Okay, so we have read about simple present and we have read about affirmative, negative and interrogative of simple present. Okay, so what we read? We use simple present for daily routine, we use simple present for telling about habits, we use simple present for universal truth also. Okay, and we use V1 and VSES in affirmative sentence. We don't use helping verb in affirmative sentence, but in negative or interrogative sentences we use helping verb do and does. Okay, and when we use does, we don't when we talk about negative or interrogative sentence we don't use SES. Okay,